जिला महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही 3 दिवसीय 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी 2024 के दूसरे दिन कार्यक्रम जारी रहे। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लक्की ड्रा निकालकर विजेताओं के नाम की घोषणा की। उन्होंने वर्ष 2022-23 साहिवाल गाय फार्म के लिए फतियाबाद के गांव गिल्लाखेड़ा निवासी जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, 2023-24 के लिए करनाल के कस्बे के नीलोखेड़ी निवासी राम सिंह को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने दूध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कुरुक्षेत्र के एक गांव सुनारिया के पशुपालक करमवीर को भी सम्मानित किया। करमवीर की मुर्रा पशु 28.62 किलो दूध देता है। इसके अलावा रेवाड़ी के गांव मुंडी निवासी हरियाणा 17.8 किलो, हिसार के बहलपुर निवासी सतबीर सिंह ब्रीड साहिवाल 23.68 किलो, विनीत कंबोज रादौर यमुनानगर ब्रीड बेलाही 9.266 किलो दूध देने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पशुपालकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियों से किसान अपने पशुओं की नस्ल को सुधारने की तरफ प्रोत्साहित होता है, साथ ही नई नई तकनीक भी सीखता है। उन्होंने कहा कि गांव का संपूर्ण विकास पशुपालन की प्रगति के बिना संभव नहीं है। इसी बात के मद्देनजर सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके संरक्षण एवं विकास की दिशा में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसें दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरियाणा की साहिवाल और हरियाणा नस्ल की गायों पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणवी वासियों के लिए गर्व की बात है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं, लेकिन देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% से अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। अब नहरों का पानी का आबियाना किसानों से नहीं वसूला जाएगा। किसानों को नहरी पानी मुफ्त मिलेगा। इसी प्रकार सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए बिजली बिल का न्यूनतम चार्ज भी खत्म किया है। सीएम ने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य उत्तम नस्ल के साथ साथ उत्पादन को और बढ़ाना है। कई विकसित देशों में प्रति पशु दूध उत्पादन अधिक है तथा पशु संख्या कम है। दूध का उत्पादन बढ़ने में उन देशों जैसी आधुनिक सुविधाएं देने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशु खरीदने के लिए, उनके पालने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। पशुपालकों को की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 1.56 लाख पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। बैंकों द्वारा राज्य के पशुपालकों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। सीएम ने कहा, पशुपालन स्वरोजगार का बेहतर माध्यम है। यही कारण है कि जब सरकार ने सबसे गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंत्योदय मेले लगाए तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों को स्वीकार करते हुए अब तक 31,914 पशुधन इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। इनके लिए सरकार ने 72 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। इस प्रकार छोटे किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए हाईटेक व मिनी डेयरी स्कीम चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ दूध का उत्पादन बढ़ाना है। इसी योजना के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल 13,244 डेयरियां स्थापित हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजेताओं के लकी ड्रा खुद अपने हाथों से ड्रम घुमाकर निकाले। इसमें किसी के नाम निकली मोटरसाइकिल तो किसी के नाम दूध बिलोने की मंधानी मशीन व दूध निकालने की मशीन निकली। लकी ड्रा में जिला फरीदाबाद के शंकरलाल पुत्र दुलीचंद के नाम मोटरसाइकिल व जिला दादरी के रवि पुत्र विनोद के नाम स्कूटी निकली। वहीं जिला रेवाड़ी के कुणाल, महेंद्रगढ़ के विजय सिंह व महेश, दादरी के फूल कुमार
वह भिवानी के सुमन के नाम दूध बिलोने की मधानी मशीन निकली। वहीं महेंद्रगढ़ की निर्मला व रिंकू तथा दादरी के धर्मेंद्र सिंह के नाम मिल्किंग मशीन निकली है। गत दिवस लकी ड्रा में जिला भिवानी की अमीषा पुत्री रामरतन के नाम मोटरसाइकिल व सोनीपत के विजेंद्र पुत्र रघुवीर के नाम स्कूटी निकली थी। वहीं जिला महेंद्रगढ़ के विवेक व नरेश जिला भिवानी के संतलाल के नाम मिल्किंग मशीन निकली। वहीं आज के इस भव्य कार्यक्रम में जो प्रदेश के लिए मिला है, प्रदेश के उत्कृष्ट पशुपालकों का, सर्वश्रेष्ठ पशुओं का प्रदर्शनी, इसमें उपस्थित हमारे किसान कृषि जो हमेशा किसानों की चिंता करते रहते हैं, कुछ भी जिन्होंने अपने हाथ से खेती की है, आदरणीय मनोहरलाल जी, हमारे सांसद, हमारे यहाँ से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री दादा रामविलास शर्मा जी, यहाँ से मुख्यमंत्री ओम प्रकाश यादव जी, सीताराम जी और हमारे दोनों भाई सांसद साहब, प्रशासन के अधिकारी, देखिए, हमारे साथ में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बड़े प्रतिभाशाली वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव, हरियाणा विधानसभा के अटेली से लोकप्रिय विधायक सीताराम यादव, हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये इतना बड़ा मेला है और इस इलाके के अब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 सालों में यहाँ किसानों के और पशुपालन यहाँ किसान की खेती के बाद दूसरी प्राथमिकता है। और वो सब, और सबसे बड़ी बात ये है कि 2015 में हमने रिवासा में लुआस यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च सेंटर था वो बनाया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 71 मोबाइल वैन किसान की सुविधा के लिए उनको हरी झंडी दिखाई। और ये जो खास करके अहिरवाल का हमारा इलाका है, ये गाय दूध रख करके और दूध का एक बहुत बड़ा कारोबार है और इलाके में हिंदुस्तानी नस्ल की जो गाय हैं उनका उत्पादन इन पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ा है। और माननीय मनोहर लाल जी ने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी डेवलपमेंट को बहुत प्रोत्साहित किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपने देखा मंच पर स्वागत किया, धन्यवाद किया, उन्होंने उल्लेख किया। और हमारे इस मेले से, और क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली से बड़ा कोई प्रेमिसेस नहीं है और बाबा जयराम दास की तपोभूमि में ये कार्यक्रम हुआ, इसका किसानों को बहुत लाभ होगा और किसान का जो पशुपालन का कारोबार है उसमें बहुत बढ़ोतरी है। जी मंत्री है ये 40वां पशु मेला था। इसका आयोजन बड़ा भव्य तरीके से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुआ और मैं समझता हूँ इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अनेकों कल्याणकारी घोषणाएँ की जो किसानों के हित में है और 70 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किसानों की बड़ी सुविधा देने का काम किया है। हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी के भी आभारी हैं और इस मेले से हमारे किसानों को बहुत
अधिक लाभ। आप तो इस पशुओं के लिए क्या लाभकारी रहेगी या क्या वहाँ पशुओं के यहाँ इलाज संभव हो पाए? बिल्कुल लाभकारी रहेगी। जब पशु कोई बीमार हो जाता है या दूर दराज के एरिया में है, उसको अस्पताल तक ले जाने में कहीं आज के इस भौतिक युग में कहीं व्हीकल्स का ज़्यादा प्रभाव है, कहीं बड़ी रोडें हैं और उनके ऊपर पशु को ले जाना संभव नहीं होता। वहाँ हमारी वैन पहुँचेगी, डॉक्टर भी पहुँचेगा उसके और वहीं उसका इलाज होगा।